मुरैना जिले में एक युवा आईपीएस अफसर नरेंद्र कुमार ने खनन माफिया से लड़ते हुए जान दे दी और उनके सहयोगी पुलिसकर्मी तमाशबीन बने रहे। होली के दिन गुरुवार को हुए इस घटनाक्रम में खनन माफिया ने ट्रैक्टर से कुचलकर इस जाबाज की हत्या कर दी। उनके पिता और आईएएस पत्नी ने इसे पूर्व नियोजित साजिश बताते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। जांबाज आईपीएस अफसर नरेंद्र की हत्या की खबर से पूरा देश सदमे में है। 2009 बैच के आईपीएस अफसर नरेंद्र मुरैना के बामौर में एसडीपीओ के पद पर तैनात थे। अवैध खनन की शिकायत मिलने के बाद नरेंद्र गश्त पर निकले थे। उन्होंने पत्थरों से लदे इसी ट्रैक्टर को रुकने का इशारा किया, लेकिन ड्राइवर ने ट्रैक्टर नहीं रोका तो वो ट्रैक्टर से लटक गए। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का दावा है कि ड्राइवर ने ट्रैक्टर भगाया तो नरेंद्र उसके नीचे दब गए। प्लान नहीं था, ये संयोग था कि वो जांच के लिए उसने रोकना चाहा और वो गाड़ी रुकी नहीं और वो उस पर चढ़ा नौजवान हमारा उत्साही, और उसमें से धक्का मुक्की हुई या जो भी हुआ है वो गिरा और पीछे के पहिए में आकर उसकी मृत्यु हुई। नरेंद्र के पिता इस सारी घटना को सोची समझी साजिश करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि अवैध खनन को रोक रहे उनके बेटे को ईमानदारी की सजा मिली है। उनका कहना है कि स्थानीय पुलिस अगर मदद करती तो शायद ये घटना नहीं होती। ये क्लियर है कि उसकी सोची समझी साजिश है और थोड़ा सा वहाँ के टीआई हैं, उनका भी इन्हें सहयोग नहीं था, नहीं तो सहयोग होता तो टीआई को जाना चाहिए। उसकी मम्मी ने मुझे बताया था कि वो पत्थर की गाड़ियों को जाके रुकवाता और वो करता है। मैंने इसमें विरोध होगा, उससे क्या फायदा है, क्यों वो कर रहा है। ये थानाध्यक्ष स्तर का काम था या आईपीएस का काम था? तो क्या पुलिस ही उनका सहयोग नहीं करती? पुलिस सहयोग करती तो क्यों ऐसा होता? अपने बेटे को खो चुके पिता के सवालों का जवाब मध्य प्रदेश सरकार को ही देना है। इस हत्या में खनिज माफिया लिप्त है, जिनको भारतीय जनता पार्टी के लोगों का संरक्षण है। ये सरकार तो खनिज माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहती, लेकिन अधिकारी यदि कार्रवाई करते हैं तो उनकी इस तरीके से हत्या हो जाती है। इस पूरे मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। सवाल उठता है कि अभी तो जांच चल रही है, फिर मध्य प्रदेश सरकार कैसे इतनी जल्दी इस नतीजे पर पहुंच गई कि इस मामले में खनन माफिया का हाथ नहीं है। मध्य प्रदेश के मुरैना में मारे गए आईपीएस नरेंद्र सिंह के पिता केशव देव का कहना है कि उनके बेटी की हत्या एक राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है। पूरी घटना पर पर्दा डाला जा रहा है और 3 दिन पहले ही नरेंद्र सिंह ने बताया था कि उन्होंने खनन माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है। खबरें हमें मिल रही हैं कि नरेंद्र कुमार यहां पे पूरे राज्य में इलीगल माइनिंग के खिलाफ अपना अभियान चलाए हुए थे। काफी ब्रीफ टेन्योर था नरेंद्र कुमार का जब वो इस ड्यूटी पर पोस्ट हुए हैं एसडीओपी की, और तभी से उन्होंने ठान ली थी कि यहां से माइनिंग माफिया को जड़ से वो खत्म कर देंगे। लेकिन जिस तरह से खबरें ये भी मिल रही हैं कि इस पूरी माइनिंग माफिया में हो सकता है कि बीजेपी पार्टी के कई मेंबर्स हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व बताए जा रहे हैं, जिसके चलते बताया जाता है कि एक पूरा का पूरा राजनीतिक षड्यंत्र है जिसका शिकार बने हैं नरेंद्र कुमार। और ये हम आपको सीधे लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं नरेंद्र कुमार के गांव की, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। और नरेंद्र कुमार के गांव वाले अपने इस बेटे को खो चुके हैं और इस पर उन्हें बहुत बड़ा दुख है। और यहां पर जितने भी लोगों से बात हुई है नरेंद्र कुमार के बारे में, सबका यही कहना था कि एक ईमानदार बेटा, एक बहुत ही होनहार बेटा है इस गांव का। और नरेंद्र कुमार के जाने के साथ उनका कहीं न कहीं प्रशासन पर से, सरकार पर से अब भरोसा उठ गया है। और यहां पे नरेंद्र कुमार के परिवार वाले, गांव वाले बस अब इसी का जवाब मांग रहे हैं कि आखिर क्यों नरेंद्र कुमार को मारा गया, एक ईमानदार आईपीएस अफसर। और नरेंद्र कुमार की इस हत्या के साथ कई बड़े सवाल भी खड़े हो जाते हैं। लेकिन फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं नरेंद्र कुमार के अंतिम संस्कार की तस्वीरें, जहां पे नरेंद्र कुमार का पूरा परिवार। करेरा थाना क्षेत्र के पुराने बस स्टैंड क्षेत्र में केंद्रीय सहकारी बैंक के पूर्व लेखापाल के घर अज्ञात चोरों ने धावा बोलकर लाखों रुपए के गहने तथा नकदी उड़ाकर रफू चक्कर हो गए। घटना के समय चोरों ने गृह स्वामी को कमरे में बंद कर बाहर से कुंडी लगाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने उड़ाया 1 लाख का माल। करेरा अज्ञात चोरों ने रिहायशी इलाके में ताले चटकाकर वारदात को अंजाम दे दिया, जिसमें लगभग 1 लाख से अधिक का माल पार कर ले गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुराना बस स्टैंड क्षेत्र के घने रिहायशी इलाके में रहने वाले रिटायर्ड जिला सहकारी बैंक के मैनेजर खलील अहमद कुरैशी के यहां से चोरों ने आज रात्रि में घर के सदस्यों को बाहर से कुंडी लगाकर वारदात को अंजाम दे दिया।
साथ ही वे अपने साथ सोने चांदी के जेवर, बच्चों की गुल्लक आदि समेटकर घर के सदस्यों के पहनने के कपड़े व अन्य कीमती सामान भी ले गए। घटना की जानकारी परिवार के सदस्यों को तब लगी जबकि परिवार के छोटे लड़के नौशाद ने लघु शंका के लिए अपना दरवाजा खोला तो उसने अपनी कुंडी बाहर से बंद पाई। जब उसने अपने अन्य भाई को फोन करके कुंडी खोलने को कहा तो तीनों भाइयों की कुंडी बाहर से लगी थी। तभी पड़ोस के लोगों व बगल में ही रहने वाले अपने दूसरे भाई को फोन कर बुलाने पर सभी के गेट खुले तो देखा कि जिस कमरे में कोई नहीं सो रहा था उसी का ताला तोड़ चोर माल उड़ा ले गए। ये आज जो चोरी घटना हुई आपके यहाँ, इसके बारे में थोड़ा बताएं, कैसे क्या हुआ? सुबह तकरीबन 3-3:30 बजे भैया का फोन आया मेरे पास कि भाई मेरे किवाड़ आगे से लगे हुए हैं, कहने लगे तो जरा इनको खोल दो। मैंने कहा ठीक है। मेरे मोबाइल पे सूचना दी तो मैंने मोबाइल से बाहर आया, मैंने अपना गेट खोला तो देखा तो मेरे गेट भी बंद थे आगे से, वो भी बंधे हुए थे, रस्सी से बांध दिए थे। मैंने और बड़े वाले भाई को फोन लगाया तो उसके भी गेट बंद हुए थे। वो कहने लगा मेरे भी लगे। मैंने पापा को भी लगाया नीचे तो पापा के गेट भी आगे से बंद थे। मैंने अपने गेट रस्सी से खोले, बाहर आया, फिर छोटे भाई के बड़े भाई के सबके गेट खोले, देखा तो सामान पूरा बिखरा हुआ पड़ा। सामान देखा पूरा अलमारी का लॉकर वॉकर सब तोड़ दिया उनने, पूरे बक्स पूरे सब सामान पूरा बितूल बिताल के पूरा जो नकदी रखा हुआ था तकरीबन 15,000 रुपए वो ले गए। सोने की अंगूठियां थी, सोने के टॉक्स थे, पायल थी चांदी की, और वो गोल क्या बोलते हैं वो जो पहले पुराने जमाने में चलती थी वो। लगभग कितने का माल गया होगा? लगभग 1 लाख रुपए से ऊपर का माल। आपकी लगभग आइडिया है आपको कि कौन लोग हो सकते हैं या कितने की संख्या में थे ये लोग? तकरीबन ऐसा तो कुछ अंदाज नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी कम से कम 5-1 लोग तो होंगे वो आराम से, क्योंकि जब इतने बड़े घर में हम लोग कम से कम 10 आदमी 12 आदमी का परिवार है और इतने सारे हम लोग रहते हैं, उसके बाद भी कम लगता है कम से कम 5-6 आदमी तो होंगे। करेरा थाना क्षेत्र में स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से पैसा निकालते समय अज्ञात चोरों ने जेब काटकर 10,000 रुपए चुराकर रफू चक्कर हो गए। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। भारतीय स्टेट बैंक की करेरा तहसील स्थित गांधी रोड शाखा में पेंशन की राशि निकालने गए शिक्षक को अज्ञात चोरों ने निशाना बना। मिली जानकारी के मुताबिक ग्राम करही में निवासरत दिलीप सिंह उम्र 60 वर्ष अपनी पत्नी पार्वती के साथ प्रति माह की तरह आज गांधी रोड स्थित पुरानी तहसील के पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा करेरा से अपनी पेंशन निकालने दोपहर 3 बजे आए हुए थे। उन्होंने दोपहर 3:10 पर पैसों का हरण किया और वापस जाने लगे। तभी उन्होंने देखा कि उनके थैले की जेब नीचे से कटी हुई है और उसमें रखे 10,000 रुपए गायब हो चुके हैं। यह देख उनके होश फाख्ता हो गए और उन्होंने आनंद फानन में घटना की जानकारी ब्रांच मैनेजर तथा पुलिस को दी, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश की और वीडियो खंगाली, जिसमें पाया गया कि उनके पीछे एक नाबालिग लड़की तथा उसके साथ 2 अन्य युवक देखे गए, जिन पर पीड़ित दंपति की शक की सुई घूम रही है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी। दूसरी बार हुई जेब काटने की घटना। नगर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की यह दूसरी घटना है। विदित रहे कि जनवरी माह में इस बैंक से पैसों के आहरण के लिए आए प्रभुदयाल पुत्र सोहनलाल उम्र 78 वर्ष के थैले से अज्ञात चोरों ने जेब काट कर नकदी चुराकर रफू चक्कर हो गए थे। इस घटना को अंजाम देने वाले अज्ञात चोरों का कोई सुराग आज तक। करेरा में मार्केटिंग के पीछे एचपी गैस द्वारा सुरक्षा मेले का आयोजन किया गया, जिसमें गैस सुरक्षा से संबंधित बातों को नाटक व खेल के माध्यम से समझाया गया। एचपी गैस की करेरा डीलर नीति अनिल मांझी ने बताया कि कंपनी के प्रतिनिधियों ने करेरा आकर मेले का आयोजन कर गृहिणियों व
जन सामान्य को गैस सुरक्षा के बारे में जानकारी दी। मेले में एचपी गैस कंपनी ने स्टॉल लगाकर सुरक्षा के तरीके बताए तथा विभिन्न खेलों के माध्यम से विजेताओं को पुरस्कार भी वितरित किए गए। मेले में गैस दुर्घटना से कैसे बचाव किया जाए इसके तरीके बताए गए। रोचक तरीके से मंच पर नाटिका के माध्यम से कलाकारों ने बताया कि गैस खत्म होने पर सिलेंडर तिरछा लिटाना नहीं चाहिए, हमेशा सुरक्षा एलपीजी हौज और आईएसआई मार्क के स्टोव का उपयोग करें। गैस का उपयोग न होने पर रेगुलेटर बंद रखें, अगर गैस की गंध आए तो रेगुलेटर बंद कर दें, खिड़कियां खोल दें, सभी लौ बंद कर दें तथा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या स्विच का इस्तेमाल न करें। खाना बनाते समय नायलॉन के कपड़े न पहने तथा अग्नि प्रतिरोधक एप्रिन को ही पहने। तुमने सिलेंडर टेढ़ा किया ना? नहीं सासू माँ, मैंने सुबह ज्यादा चाय बनाकर थर्मस में रखी थी आपके लिए और गैस की बचत। बहुत अच्छा किया। अच्छा किया ना? कैसी है? अच्छी है, पसंद है। मजा आया। सासू माँ, चाय खत्म हो गई। मैंने ही सिलेंडर की ऑर्डर दे रखी है, अभी आ जाएगा। मेरी प्यारी बहू रानी। बहू, तुझे पता है गांव में एचपी गैस वालों का मेला आया है? मुझे नहीं पता। नहीं पता। अभी घूमने आए थे, मैं देखा नहीं, घूम के गई। घूमने गई थी ना तू? हाँ, पर वही देखा। सही है, काम की चीज को पता होती है। कुछ कहा आज आपने? अरे हाँ, वही तो बता रही थी मैं। वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे खेल हैं, जीतने पर इनाम भी देते हैं वो लोग। अभी मैं वही जा रही हूँ, सभी इनाम जीत के अपने घर में लेके आऊंगी मैं। जल्दी जाइए, मतलब जाके आइए। आने ही वाले हूँ, तब तक घर की तरफ ध्यान दे। ठीक है। ये बर्तन भी धो ले। ठीक। वहाँ पे शाम को लकी ड्रॉ भी निकलने वाला है। लकी ड्रॉ? हाँ, जीतने वाले को 2 इनाम देंगे वो लोग। एक है प्रेशर कुकर और एक गैस का चूल्हा। अच्छी बात है। हाँ, मैं कूपन डाल के आती हूँ, घर की तरफ ध्यान दे। ठीक है। बाद में मैं तुझे भी भेजूंगी। हाँ, अभी मेरे पीछे मत आ। आप सब लोग मेरे साथ चलिए, बहुत अच्छा मिल रहा है। चलिए, आइए। भैया जी आइए। वजन कुछ नहीं है, अगली बार लेके आना। अगली बार लेके आऊंगा। हाँ, पैसे के लिए अगले घर से आ जाओ। हाँ, धन्यवाद। भगवान तेरी बड़ी मेहरबानी है। उल्ला 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 उल्ला, मेरा है प्यारा एलपीजी। ना 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 ना, मेरा भी प्यारा एलपीजी। एचपी गैस, एचपी गैस, एचपी गैस, एचपी गैस, मेरा 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 मेरा, हमारा प्यारा एचपी गैस, सुरक्षा की कसम। धन्यवाद। जाएंगे, लेकिन फिलहाल मेरे हाथ में जो है इसकी तरफ ध्यान दीजिए। यहाँ पर 6 गेम्स स्टॉल्स हैं। 6 में से 4 गेम्स जीतने पर आपको इनाम दिया जाएगा। आपको एक कूपन लेके हर स्टॉल पे जाना है। अगर आप जीतते हैं तो सही का निशान लगेगा, अगर आप नहीं जीतते हैं तो गलत का निशान लगेगा। इस तरह से आपको 6 गेम्स खेलना अनिवार्य है। 6 में से 4 गेम्स जीतने पर, जैसे मैंने आपको बताया है, इनाम दिया जाएगा। लेकिन अगर आप वो इनाम नहीं जीत पाते हैं या अगर आप एक भी खेल में नहीं जीतते हैं, फिर भी आपके लिए एक और मौका है। इस कूपन को आपको मोड़ के देखना है। इसकी दूसरी ओर अभी आपके सामने जो ड्रामा पेश हुआ, उसमें हमने आपके लिए कुछ जानकारी बताई है, जिसे हम गैस इस्तेमाल करते समय हमें जो ध्यान रखना है या हमारी बचत से संबंधित जो भी जानकारी हमने यहाँ पे बताई है, इसी तरह की जानकारी आपको हर गेम स्टॉल पे मिलेगी। उसमें से कोई भी 2 पॉइंट्स आपको यहाँ लिखने हैं और उसके साथ टाइमिंग और अपना नाम, पता और फोन नंबर लिखना है।
जो बहुत जरूरी है। अगर आपका फोन नंबर लिखा नहीं होगा या फिर ये 2 पॉइंट्स में से, इन 2 मुद्दों में से कोई एक बात भी अगर आपकी गलत हुई तो आपका कूपन वैलिड यानी वैध नहीं माना जाएगा और आपको इनाम नहीं दिया जाएगा। इसलिए याद रहे, कूपन को ध्यान से पढ़िए और उचित जानकारी के साथ अपना कूपन लकी ड्रॉ बॉक्स में डाल दीजिए। शाम को यहाँ 5 बजे लकी ड्रॉ निकलेगा। 2 विजेता चुने जाएंगे। एक विजेता को दिया जाएगा जो दूसरा इनाम होगा उसे दिया जाएगा एक प्रेशर कुकर और आज के दिन का पहला इनाम होगा गैस स्टोव यानी गैस का चूल्हा। तो उचित जानकारी के साथ बगैर भूले अपना नाम, पता और अपना फोन नंबर सही जानकारी के साथ अपना कूपन लकी ड्रॉ बॉक्स में डालना मत भूलिए। धन्यवाद। एक सेकेंड नेक्स्ट मिनट की व्यवस्था कर दो भैया। नहीं 2 लोग खेल सकते, अभी एक दिन कोई खेलना है। कौन खेलते हैं? लोग बम्बई से आए हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने पूरे हिंदुस्तान में हमारी सुरक्षा और आज के जमाने में हमारी सबसे जरूरी चीज बचत, इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए एक कैंपेन चलाया है जिसके अंतर्गत हम लोग एक नाटिका पेश करते हैं जिसका नाम है सुरक्षा की कसम, जिसके द्वारा हम लोगों में गैस का इस्तेमाल करते समय उन्हें किन चीजों का ध्यान रखना है उनके बारे में और अपनी बचत के बारे में, गैस सेविंग के बारे में कुछ जानकारी हम लोग देते हैं जिससे कि आगे चल के कोई दुर्घटना न हो और लोगों में उचित जानकारी लोगों तक पहुंच सके। इसलिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम में कैंपेन चला रहा है जिसमें एक ये नाटिका हम लोग पेश। होली के दिन यहाँ एक